अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज के व्लॉग में दो अहम खबरें अब तक पहुंचानी है, जिसमें कराची की मेयरशिप पीपल्स पार्टी ने कैसे हासिल की, अलावा अजीम पीपल्स पार्टी के माजी में होने वाले कुछ हकाइक पर भी रोशनी डालनी है। जबकि दूसरी अलमनाक खबर के मुताबिक तहरीके इंसाफ के रहनुमा शहरयार आफरीदी के भाई की वफात पर उन्हें जनाजे में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। पहली खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी मेयर कराची के इलेक्शन में भुट्टो मरहूम की सियासी पैरवी करके उनकी याद ताज़ा कर दी। भुट्टो मरहूम ने 77 में दोबारा वजीर आजम की नशिस्त हासिल करने की भरपूर कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए। 46 साल बाद पीपल्स पार्टी ने उनके अमल को दोहराया और कराची मेयर के मनसब को हासिल करने में कामयाब रही। 77 के इलेक्शन में जुल्फिकार अली भुट्टो के मद्दे मुकाबिल कौमी इत्तेहाद के मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी इलेक्शन लड़ रहे थे। जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी इत्तेहाद के उम्मीदवार के मुकाबले में वाज़े बरतरी हासिल थी, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा था मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। मगर भुट्टो मरहूम के दिल में ना जाने कौन सा ख्याल पैदा हुआ। उन्होंने मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी को कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले पुलिस की मदद से उठवा लिया और थाने में इस वक्त तक बंद रखा जब तक कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख और वक्त गुजर नहीं गया। जैसे ही कागजात जमा करवाने का वक्त गुजरा, टीवी पर शोर मच गया। जुल्फिकार अली भुट्टो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। दूसरे दिन अखबारात में बड़ी बड़ी सुर्खियां लगी, भुट्टो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बात भुट्टो मरहूम तक नहीं रही, बल्कि चारों सूबों के वज़रा आला ने भी अपने अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों को अगवा किया और इस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उनकी बिला मुकाबला जीत का ऐलान नहीं कर दिया गया। 77 की धांधली डंके की चोट पर की गई थी, जिस पर कौमी इत्तेहाद में शामिल सब जमातें पीपल्स पार्टी और भुट्टो मरहूम के खिलाफ सरापाए एहतजाज बन गई। पूरा मुल्क जिंदाबाद, मुर्दाबाद और हाय हाय के नारों से गूंज उठा। नतीजा माशाल्लाह की सूरत में सामने आया, जिसने पाकिस्तान की तारीख के 11 साल हड़प कर लिए। पाकिस्तान के इंतखाबी निजाम का दूसरा वाकया कुछ इस तरह है। 2019 में पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करनी थी। तहरीक से पहले अदम एतमाद की मंजूरी के लिए करारदाद पेश की गई। करारदाद की मंजूरी के हक में 64 वोट कास्ट हुए। चूंकि करारदाद में खड़े होकर अपना वोट कास्ट करना था, इसलिए अपोजिशन के तमाम 64 अरकान ने अदम एतमाद पेश करने की तहरीक के हक में अपना वोट दिया। इसके बरक्स जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई, जिसमें अरकान ने खुफिया राय शुमारी के जरिए अपने वोट के हक का इस्तेमाल करना था, तो 64 वोटों से 50 वोट तहरीक के हक में कास्ट हुए और 14 वोट गायब हो गए। जबकि अदम एतमाद की तहरीक को कामयाबी के लिए 53 वोटों की जरूरत थी। इस तरह जब खुफिया राय शुमारी के जरिए अरकान ने अपने वोट कास्ट किए, तो पीडीएम के पूरे 14 सेनेटर ने अपने वोट हुकूमत के हक में कास्ट कर दिए। इस वक्त पूरी पीडीएम तिलमिला कर रह गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज जमहूरियत की पीठ में चाकू घोंपा गया है। नफीसा शाह ने कहा, सादिक संजरानी गैर जमहूरी तरीके से चेयरमैन सेनेट बनकर आए हैं, यानी इस वक्त पीपल्स पार्टी समेत पूरी पीडीएम को बड़ी तकलीफ पहुंची थी। मगर आज जो कुछ मेयर कराची के इलेक्शन में हुआ, इस पर मौजूदा पीडीएम की क़यादत खामोश है। किसी सियासी रहनुमा की तरफ से कोई मजम्मती बयान नहीं आया। मेयर कराची के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अपने बानी के तर्ज अमल को इख्तियार किया और तहरीक इंसाफ की सिटी काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के अगवा का ड्रामा रचाकर मेयर कराची की सीट जीतने में कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी ने सिटी काउंसिल कराची से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की 155 सीटें हासिल की। नून लीग ने 30 और जेयूआई ने 4 सीटें हासिल की। इस तरह तहरीक इंसाफ ने सिटी काउंसिल की 62 और जमात इस्लामी ने 130 सीटें हासिल की। कराची की मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई में इत्तेहाद हुआ। तीनों पार्टियों की सिटी काउंसिल की मजमूई सीटें 173 होती हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद किया और मेयर कराची के लिए मुश्तरका उम्मीदवार नईम और रहमान को खड़ा किया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की सिटी काउंसिल में मजमूई सीटों की तादाद 192 बनती है। इस लिहाज से कराची का मेयर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का होना चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए तहरीक इंसाफ के 32 सिटी काउंसिल के मेंबरान को ही गायब कर दिया।
पहले पहल तहरीक इंसाफ के सिटी काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को लालच दिया गया, फिर डराया धमकाया गया। इस लालच और धौंस धमकियों से पीटीआई के अरकान टस से मिस नहीं हुए तो आखिरी हरबे के तौर पर 32 अरकान को अगवा किया गया। पीटीआई के कुछ अरकान सिंध हुकूमत के खौफ से नामालूम जगह से वीडियो मैसेज भेजते रहे, जिनमें उनका कहना है हम पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार को वोट देंगे। मीडिया में शोर मचा हुआ है, हर टीवी एंकर अपने प्रोग्रामों में सवाल उठा रहा है। पीपल्स पार्टी ने कराची के मेयर की नशिस्त हासिल करने के लिए तहरीक इंसाफ के सिटी काउंसिल अरकान को अगवा किया है। हर छोटा बड़ा सहाफी इस बात से मुत्तफिक है, तहरीक इंसाफ के 32 अरकान को पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने पकड़ रखा है। क्योंकि पीपल्स पार्टी 32 अरकान को मुबैना तौर पर अगवा न करती तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का मुश्तरका उम्मीदवार नईम अर रहमान जीत जाता। पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बात भी तारीखी हैसियत रखती है। पाकिस्तान की तख्लीक से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी कराची से अपना मेयर मुंतखब नहीं करवा सकी, इसलिए पीपी की दिल में बड़ी हसरत थी कराची से उनका मेयर मुंतखब हो। अब की बार उन्होंने अपनी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया और आईनी और गैर आईनी हथकंडों को बरुएकार लाकर अपना चेयरमैन मुंतखब करवा लिया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के मुश्तरका उम्मीदवार नईम अर रहमान ने पीपल्स पार्टी पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ मेयर के इलेक्शन में चूंकि जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद में है, इसलिए पीटीआई के सिटी काउंसिल के मेंबरान को अगवा किया गया ताकि दोनों पार्टियों का मुश्तरका उम्मीदवार कामयाब न हो सके। नईम अर रहमान ने पीपल्स पार्टी की धांधली के सबूत इकट्ठे करके इलेक्शन कमीशन और अदालत में जाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के लीडर शहरयार आफरीदी 9 मई के सानिहा की पादाश में गिरफ्तार किए हुए हैं। उनकी जमानत कई बार हुई मगर हुकूमत नया मुकदमा डालकर उनको दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी और रिहाई की आंख मिचौली के खेल में उनकी गिरफ्तारी और कैद को तकरीबन 1 माह का अरसा होने को। शहरयार आफरीदी जेल में कैद हैं। कैद के दौरान उनको भाई की वफात की खबर दी गई, जो बीमार होने के बाइस इंतकाल कर गए। भाई की मौत की खबर उन पर बिजली बनकर गिरी। शिद्दत गम से शहरयार आफरीदी परेशान हो गए। जेल में अकेले कोई आंसू पूंछने वाला भी नहीं। शहरयार आफरीदी हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे थे कम अज कम हुकूमत उनको पैरोल पर रहा करके भाई का आखिरी दीदार और नमाज़े जनाजा पढ़ने की इजाजत जरूर देगी, लेकिन ये हसरत उनके दिल में ही रही। जालिम हुकूमत ने उनको भाई का जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी। हुकूमत ने शहरयार आफरीदी को न सिर्फ जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी बल्कि जो लोग और उनके दीगर भाई और रिश्तेदार नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए गए, पुलिस ने जनाजा पढ़ने वालों पर छापा मारा और शहरयार आफरीदी के भाई, रिश्तेदारों और दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया। क्या ये इंसानियत है? इस्लाम मरने वाले, इसके अजीज व अकारिब और लवाहिकीन के बारे में क्या हुक्म देता है? चलिए इस्लाम को भी एक तरफ रख दें। किया पाकिस्तान का कानून मैयत और जनाजा पढ़ने वालों पर गिरफ्तारी के लिए छापा मारने का हुक्म देता है, जबकि वो हों भी सब बेकसूर। जब नवाज शरीफ की बीवी कुलसूम नवाज रहलत कर गई थी, इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। नवाज शरीफ जेल में गिरफ्तारी के अमल से गुजर रहे थे, मगर इमरान खान और उसकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को अपनी बीवी के जनाजे में शिरकत के लिए पैरोल पर रहा कर दिया था। नवाज शरीफ की रिहाई 3 दिन के लिए थी, बाद अज़ां इसमें कुछ घंटों का मजीद इजाफा कर दिया गया था। चुनांचे नवाज शरीफ ने पूरे दीनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए कुलसूम नवाज की मज़ाबी तकरीबात में शिरकत की। इस दौरान उनको हुकूमत की तरफ से न तंग किया गया और न परेशान, बल्कि कई वज़रा मियां साहिब के गम को बांटने के लिए उनके पास गए और उनकी बीवी के बुलंद दर्जात के लिए दाबी की। शहरयार आफरीदी के साथ जो कुछ हुआ ना इसे इंसानी हुकूक के जुमरे में दुरुस्त कहा जा सकता है और ना आईनी व कानूनी लिहाज से दुरुस्त है, सबसे बढ़कर दीनी लिहाज से भी जो कुछ शहरयार आफरीदी के साथ हुआ जायज नहीं है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।